नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। मार्केट्स निचले स्तर से काफी अच्छी रिकवरी दिखाते हुए दिख रहे हैं आपको। आज इंपॉर्टेंट डे क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, निफ्टी ने लीड करा। तो सवाल ये उठता है आज निफ्टी की एक्सपायरी है तो क्या बैंक निफ्टी लीड करेगा? इसके बारे में तो समझेंगे ही समझेंगे, लेकिन साथ ही साथ बाजार में एक्शन बड़ा पॉजिटिव साइड पे हो रहा है। ये बहुत अच्छी चीज है। अमेरिका के बाजार एक बार फिर से काफी अच्छी क्लोजिंग देते हुए दिखे हैं। एक एक करके सारी चीजों को कवर करते हैं। अमेरिका के मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स, एफआईआई फ्लोज कल के जो थे, स्टॉक्स जो आज एक्शन में दिख रहे हैं, और एक शेयर जो टेक्निकल टर्म्स पे कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है, अगर कोई रिस्क ले सकता है तो फिर वो वहां पे प्ले कर सकता है। तो एक एक करके सारे ही शेयर्स को कवर करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के सारी चीजों को कवर करना। तो शुरू करना चाहूंगा मैं यूएस मार्केट्स के साथ। अगर अमेरिका के बाजार की बात की है तो यहाँ पे हरियाली देखने को मिली है, और अच्छी बात यह है कि अच्छी हरियाली है। डाउ जोन्स एक बार फिर, परसों तो बहुत बड़ी तेजी आई थी आप सभी को पता है, लेकिन कल भी 163 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली। नेस्डैक इंडेक्स हालांकि ऊपर से गिर गया और फ्लैट बंद हुआ है, तो ये एक नेगेटिव साइन है। बाकी ओवरऑल डाउ जोन्स अच्छा रहा। S&P 500 में भी आपको फ्लैटिशनेस देखने को मिली है, और रसेल 2000 भी आपको फ्लैट होता हुआ दिखा है। तो रसेल 2000, S&P 500, नेस्डैक इंडेक्स ये ऊपर से नीचे आए हैं। अगर आप नोटिस करो तो हरे निशान में बंद हुए, बट ऊपर से नीचे आए हैं। वहीं डाउ जोन्स आपके लिए स्टेबल बंद हुआ है 163 पॉइंट्स की तेजी के साथ। विक्स फ्लैट है, कुछ ज्यादा खास संकेत नहीं है। वहीं एशिया पैसिफिक देखें तो निकाई बड़ी तेजी के बाद अभी आपके लिए लगभग आधे % नीचे दिख रहा है। शंघाई भी आधे % नीचे, और हैंगसेंग में 1.5-2% की, 1.25% की गिरावट है। भारतीय बाजार पे वापस लौटते हैं, और भारतीय बाजार में निफ्टी 19,700 के पास ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी 44,200, ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी फ्लैट है। निफ्टी 17 पॉइंट ऊपर है, लेकिन लोएस्ट पॉइंट से अगर आप देखें तो निफ्टी में लगभग 70 पॉइंट्स की रिकवरी है। बैंक निफ्टी में लगभग 200 पॉइंट समथिंग रिकवरी है। सेंसेक्स लगभग 230 पॉइंट्स ऊपर है। तो ओवरऑल देखा जाए तो लोएस्ट पॉइंट से रिकवरी आई है। हम लोग खुले बिल्कुल फ्लैट, उसके बाद 10-15 पॉइंट लाल निशान में गए, और वहां से अच्छा मूव आया है। ये अभी तक का ट्रेडिंग सेशन रहा है 10 बजे तक का। अब मैं आ जाता हूं, थोड़ा सा आपके लिए मार्केट ब्रेथ बता देता हूं। पहले मार्केट ब्रेथ 1230 शेयर्स एनएससी पे पॉजिटिव है, जिसके सामने 662 शेयर्स एनएससी पे नेगेटिव है। सेक्टर स्पेसिफिक बात की जाए तो आज एनर्जी, फार्मा, आईटी लीड कर रहे हैं। वहीं गिराने का काम कौन कर रहा है? मेटल्स, पीएसयू बैंक एंड फाइनेंस सर्विसेज। निफ्टी के टॉप कंट्रीब्यूटर्स कौन से हैं आज के? अगर कोई निफ्टी में प्ले कर रहा है तो इन स्टॉक्स को जरूर देख लेना। अगर इन शेयर्स में तेजी बढ़ रही है तो खरीदना, और जो गिरने वाले शेयर्स हैं उनमें गिरावट और बढ़ रही है तो फिर बेचना। कंट्रीब्यूटर्स में टीसीएस है, इन्फोसिस है, यानी कि आईटी रडार पे रखो। इन्फोसिस, टीसीएस अगर लाल निशान में फिसलते हैं तो बाजार आपके लिए गिरता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये निफ्टी को ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं। वहीं ये शेयर्स और ऊपर जाते हैं तो निफ्टी आपके लिए और ऊपर जाएगा। वहीं आप देखो एचडीएफसी बैंक और एससीएल टेक भी, यानी आईटी तो प्रॉपर है ही है। आईटी अगर आज रिवर्स हुआ नीचे, जैसे नेस्डैक इंडेक्स हुआ है, तो फिर बाजार नीचे आ सकता है। और आईटी ने स्ट्रेंथ और दिखाई तो मार्केट और ऊपर जाने वाला है। ड्रैगर्स कौन से हैं? बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, टाइटन। तो मिक्स है, लेकिन दो बैंकिंग काउंटर्स हैं, आईसीआईसीआई और एक्सिस। एक एनबीएफसी है, बजाज फाइनेंस। तो ये तीन स्टॉक्स अगर गिरावट और बढ़ाते हैं तो फिर मार्केट नीचे जाने के चांसेस हैं, और रिकवरी आती है तो फिर बाजार आपके लिए ऊपर जा सकता है। तो इन स्टॉक्स को रडार पे रखना है। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं एफआईडीआईज का फ्लो। तो कल जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया, एफआईज कैश मार्केट में लेके गए हैं और डीआईज भी लेके गए हैं। एफआईज ने कैश 550 करोड़ की बाइंग करी, डीआईआईज ने 609 करोड़ की। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है, अब सुनिए। एफआईआई फ्यूचर्स में 5079 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, और ये बहुत बड़ी बाइंग है। और कल आपने जिस हिसाब से तेजी देखी थी तो लार्ज कैप में ये बाइंग आ रही है, मुझे लग रहा है। तो ये बड़ा एक पॉजिटिव संकेत है। ऑप्शन में 58,000 करोड़ की सेलिंग, और मार्केट डेज हाई के आसपास बंद हुए हैं। तो ये आपको दर्शा रहा है कि नीचे नहीं गिरेगा बाजार आज। नीचे अगर आपको नीचे 600 के आसपास मार्केट मिलता है ना इंट्राडे में, वो लेने का मौका होगा। बट क्योंकि एक्सपायरी, और मैं एक्सपायरी पे, बहुत से लोग कहते हैं एक्सपायरी पे ही बड़ा पैसा बनता है, बट मैं एक्सपायरी पे मेरे को डर ज्यादा लगता है, क्योंकि मेरे को लगता है एक्सपायरी मेरे लिए जुआ है। मेरा कैपिटल जीरो हो जाएगा या फिर बहुत मल्टीबैगर हो सकता है। तो मैं ये करना नहीं चाहता हूं। मैं एक छोटा सा प्लेयर हूं, 5-10 पॉइंट के लिए खेलता हूं। उसके चक्कर में मेरे को अपनी रिस्क इतनी ज्यादा लेनी पड़ेगी। थीटा टिके चल रहा है, टाइम टिके चल रहा है, वैल्यू गिर रही है, प्रीमियम घट रहा है, इतनी रिस्क मैं नहीं लेता हूं। बट फिर भी अगर कुछ दिखता है तो मैं शेयर जरूर करूंगा आपके साथ। आगे बात करें, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है।
मनप्पुरम फाइनेंस कल वीडियो भी बनाई थी कि ये मत सोचना कि 8% ऊपर है 150 का हो गया है, ये शेयर 200 रुपए की तैयारी कर रहा है और ये 200 रुपए जो है आपके लिए डायरेक्ट नहीं आएगा, लग सकता है 1 साल, लग सकता है 1.5 साल, लग सकता है। बीते 8 साल का चार्ट खोल के रख दिया आपके लिए मैंने, 2015 से आज तक 4-5 बार शेयर क्रैश हुआ है, लेकिन हर बार क्रैश के बाद फ्रेश लाइफ आई लगाता है और जब भी क्रैश होता है तो प्रीवियस ब्रेक नहीं करता है लो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। आज फिर 7% ऊपर है इसलिए अपडेट दे रहा हूं। आलोक इंडस्ट्री 8% ऊपर दिख रहा है। हाँ एक चीज और, मनप्पुरम फाइनेंस जाके मत खरीद लेना भैया कि हाँ भाई बोल रहे हैं तो ले लो, अब समय समय की बात है, दोबारा करेक्ट होगा तो लेना, अदरवाइज कोई बात नहीं। बट जिनके पास है वो मत बेचना अभी। केएनआर कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रा ग्रीनटेक ये आज के लीडर्स हैं। वहीं गिरने वाले में कल्याण ज्वेलर्स सामने आ रहा है, 6% की बड़ी गिरावट है। वेल्सपन इंडिया ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो रहा है, कभी भागता है कभी गिरता है, 3.25% नीचे। सीडीएसएल को लेकर डेफिनेटली सवाल उठ रहे होंगे, भाई ये क्यों गिर गया 3.5% नीचे, तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। केपीआईएल 3.25% एंड ई क्लर्क सर्विसेज 2% नीचे है। बजाज फाइनेंस आज का एक अलर्ट था, जो मैंने कहा था 3 से 5% टूटना चाहिए। अब आप कहोगे भाई ये तो आधा ही % टूटा, लेकिन आप देखो जरा इस स्टॉक ने आज लो क्या लगाया है, 6,931 का, यानी खुला कहां, नीचे खुला ना 3 से 5% के करीब, तो जो कहा था वो ऑलमोस्ट हुआ। उसके बाद बाजार ने इसको कहा है कि भैया नहीं यार आप ज्यादा गिर रहे हो, रिकवर होने चाहिए, तो वो रिकवरी आ रही है। बट मेरे को लगता है अभी भी अलर्ट रहना है इस स्टॉक से। तो ये अभी के लिए मेरी वीडियो, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, पसंद भी आई होगी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।